हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रो अप ट्रेडर। और फ्रेंड्स, आज का हमारा ट्रेड सेटअप किस तरीके से रहा, क्या लॉजिक रहा हमारा एंट्री का और हमारा टारगेट का क्या लॉजिक रहा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दिया। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में यहाँ पे कहीं बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया। ओपनिंग देने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बना के अप साइड में मूवमेंट करने लगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे प्लान था कि डाउन साइड में हमारे पास बायर एक्टिवेट है, डाउन साइड में बायर एक्टिवेट है। अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद में यहाँ पे रेड कैंडल, इस तरीके से रेड कैंडल अगर डाउन साइड में बनाता है तो हम एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी ने ऐसा किया नहीं। उसके बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अप साइड में मूवमेंट करता रहा, अप साइड मूवमेंट करता रहा। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये जो बायर है, ये जो मार्केट में बायर है, ये मार्केट बायर से अभी आउट नहीं हुए। तो बैंक निफ्टी यहाँ एक प्रीवियस क्लोजिंग है जो कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो बैंक निफ्टी ने क्या है कि प्रीवियस क्लोजिंग के पास से एक रेजिस्टेंस, प्रीवियस क्लोजिंग के पास से डाउन साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि सेलिंग हुआ है, ये पूरा हुआ है, इस सेलर को ट्रैप किया हुआ था। तो हमारा प्लान था कि हमारा दो ही तरीके से प्लान था कि या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, या फिर बैंक निफ्टी एक लो को, जो आज डे लो को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, तो इस तरीके से ब्रेक करता है तो हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दो हमारा ट्रेड सेटअप था, सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बना था। जैसे ही बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट में सेलर एक्टिवेट थे, तो बैंक निफ्टी ने इन सेलर के स्टॉप लॉस को हिट किया और इन सेलर के स्टॉप लॉस को हिट किया। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में बायर, ये बायर जहाँ यहाँ बायर एक्टिवेट है तो उनका स्टॉप लॉस इसके लो में था, ये बायर एक्टिवेट हुए तो इनका भी स्टॉप लॉस इसके लो पे था। और बैंक निफ्टी ने यहाँ जो सेलर एक्टिवेट है उन सेलर को मार्केट से आउट कर दिया था। अप साइड में किसी टाइप का सेलर अवेलेबल नहीं है, स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल है। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने यहाँ पर कहीं एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर दिया था। ये बड़ा बड़ा कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं कर पाए। तो एंट्री हम फिर इस पोजिशन पर हमने एंट्री किया था। ओके, यहाँ पे एंट्री करने के बाद में हमारा जो टारगेट था डे लो को ब्रेक करने का, हमारा टारगेट था कि मार्केट अगर डे लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक टारगेट को बुक कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा टारगेट था। लेकिन बैंक निफ्टी क्या है कि ये जो कैंडल बनाए ना बैंक निफ्टी ने, ये हमारे लिए खतरे की कैंडल थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर को एक्टिवेट किया। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ही इसका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में अगर डाउन साइड में मूव करता तो फिर हम इजीली हमारे टारगेट को ले लेते। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी। तो ये रेड कैंडल बनाए तो ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये कैंडल बनाए तो इसका मतलब बैंक निफ्टी यहाँ तक नहीं आएगा, इनको पहले आउट करेगा मार्केट से। तो बैंक निफ्टी ने इस तरीके से मूव करके ये जितने भी यहाँ सेलर एक्टिवेट हुए को आउट किया और उनका स्टॉप लॉस कम किया। उसके बाद में फिर कंटिन्यूस डाउन साइड मूवमेंट दिया, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी ने इसी तरीके से मूवमेंट दिया, मतलब यहाँ सेलर ही एक्टिवेट किया है। ओके, ये जिस तरीके से ये कैंडल बनाया है बड़ा कैंडल, इस तरीके से अगर बड़ा कैंडल बना के डाउन साइड में आता तो हमें हमारा टारगेट मिल जाता। ओके, तो इसलिए बैंक निफ्टी इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था। इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट को बुक कर लिया। यहाँ पे टारगेट को बुक करने का एक रीज़न था, क्योंकि बैंक निफ्टी एक साइड वे हो रखा था और हमें ट्रेड लिए भी काफ़ी टाइम हो गया था। इसलिए हमने यहाँ पे टारगेट को बुक कर लिया। और बुक करने के बाद ही बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अपसाइड में जाके यहाँ जितने भी सेलर एक्टिवेट थे मार्केट में उनको यहाँ से आउट कर दिया। ओके, तो हमारा जो टारगेट जो हमने सोचा हुआ था वो तो टारगेट नहीं मिला। टेलीग्राम पे पोस्ट किया था कि 7000 के आसपास में हमारा प्रॉफिट चल रहा, तो 7000 प्लस में हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया था। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अपसाइड में चला गया। अपसाइड में बैंक निफ्टी का जाने का एक ही रीज़न था कि यहाँ जो सेलर जितना भी एक्टिवेट था उन सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ, मार्केट इनका प्रॉफिट कम करने गया, लेकिन सेलर को पूरी तरीके से आउट नहीं किया। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ, इनको भी आउट नहीं किया। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने ये कैंडल बनाया, ये एक बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। ये कैंडल इसलिए बनाया कि इन सेलर को मार्केट से आउट कर दिया। आउट करने के बाद में फिर कंटिन्यूस डाउन साइड में मूवमेंट देके हमारा टारगेट था, उस टारगेट पे फिर बैंक निफ्टी दोबारा आया। लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं बुक कर पाते हम, क्योंकि जो बड़ा कैंडल बनाया था इन कैंडल को देख के मार्केट से आउट हो जाते और इस तरीके से हम टारगेट को ले नहीं पाते। ओके, तो इस तरीके से हम पहले ही यहाँ से एग्जिट हो गए। बाद में मार्केट यहाँ आके साइडवे एक रेंज में आके आ गया। तो आज थर्सडे है और थर्सडे को टोटल मार्केट पूरा साइडवे रहा है।